नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता जाबिर अंसारी ने लखीमपुर से जानकारी देते हुए बताया, इंडो नेपाल सीमा गौरीफंटा खीरी जन यूपी जिला लखीमपुर खीरी के तहसील पलिया कला से भारत नेपाल को जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक दूसरे देश को जोड़ती है, वहीं पर इंडो नेपाल सीमा गौरीफंटा बॉर्डर पर डग्गामार वाहनों में 55 सीटर बसों में क्षमता से अधिक सवारियां भरी जा रही हैं। लगातार खबरें प्रसारित होने के बाद भी परिवहन विभाग पर जू नहीं रेंग रही है। क्या जिम्मेदार विभाग कर रहे हैं किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार, या मामला कुछ और है? आखिर क्यों चुप्पी साधी है जिम्मेदारों ने? मामला यहीं समाप्त नहीं होता। इन डग्गामार वाहनों के दलाल नेपाल में बैठकर महज 40 किलोमीटर तक जाने वाली बसों में मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, मथुरा, आगरा तक का टिकट बनाया जाता है। उसके बाद पलिया कला से दूसरा खेल शुरू होता है। वहां डग्गामार वाहनों के दलाल रिलायंस पेट्रोल पंप के पास दूसरी बसों में सवारियों को बिठाकर उनसे फिर वसूली की जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपको यहां सफर करना है तो आपको इन डग्गामार वाहनों में ही जाना होगा। अन्य वाहनों में बैठने की अनुमति नहीं है। बॉर्डर तैनात कुछ अराजक तत्व यदि कोई व्यक्ति दूसरी गाड़ियों में बैठकर जाना चाहे तो उसको दूसरे वाहन से उतार लिया जाता है। जी हां, मामला जिला लखीमपुर खीरी गौरीफंटा बॉर्डर का बताया जा रहा है, जहां पर शाम होते ही सैकड़ों नेपाली नागरिक रोजी रोटी की तलाश में अपने वतन नेपाल छोड़कर भारत को जाते हैं। वहीं पर सक्रिय सवारी माफिया, टिकट माफिया नेपाली नागरिकों का जमकर शोषण कर रहे हैं। पिछली खबरों में हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से बसों में 50 की जगह 100 सवारियां तक भरी जाती हैं। नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर बसों के दरवाजे पर लटक कर छतों पर बैठकर सफर करते हैं। जहां एक तरफ मोदी सरकार का पूरे विश्व में डंका बज रहा है, वहीं परिवहन विभाग की लापरवाही के चलते टिकट माफिया, सवारी माफिया भारत सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। परिवहन विभाग की चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। लगता है कि अब सरकार को ही कोई फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि इन विभागों की चुप्पी वर्षों से चली आ रही है। भारत नेपाल संधि को तोड़कर ही लगता है मानेंगे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। गाड़ी जा रही है, हमें सीतापुर को छोड़ दो, सीतापुर ट्रेन है अपनी। मीडिया से भैया, मीडिया से। आप कहाँ के निवासी? सीतापुर के निवासी। तो यहाँ आप कहाँ जा रहे हैं? इंडिया में कहाँ? बेंगलोर जा रहा हूँ। किस काम से जा रहे हैं? यहाँ लड़का लड़की है, उसको मिलने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मिलने के लिए जा रहे हैं। तो आप कैसे जाएंगे? इसी तरीके दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से नेपाल सरकार का कमजोरी है कि देखो वो कितना भीड़ है। ये पैसा कमाने का तरीका है कि इतना जनता को ढूंढ में जाके इसको फंसाने का तो कोई बात नहीं है ना। हाँ, ये नेपाल सरकार ने करना चाहते हैं तो ये नेपाली को यहाँ तक बहुत होना चाहिए, पलिया तक का। देखो ये कितने भीड़ है यहाँ। तो आप इंडियन सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि यहाँ रोडवेज बसें बढ़े, सुविधाएं बढ़े? गलत दोनों सरकार का है। इंडिया सरकार का है कि एक से एक बस होना चाहिए इधर नेपाली को। नेपाल सरकार का भी जिसने वहाँ से यहाँ हमको भेजा, इसका भी बहुत कमजोरी है।